स्ट्रैटेजी। आप जब गोल्ड कह रहे हैं रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे ताबड़तोड़ तेजी, तो किसी ने कुछ दिन पहले ही खूब अच्छी बाइंग करी थी सोने की, और अब उसका फायदा उठा रहे होंगे सतपुते साहब। टाइम पे सोना खरीद लिया था सतपुते साहब ने। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। घर पे शादी थी वैसे उनकी, इसीलिए। अच्छा, पहले दिखा देता हूं समीकरण निफ्टी के, उसके बाद सतपुते साहब से अपन बातचीत कर लेंगे। लाइए कल का इंट्राडे निफ्टी स्क्रीन पर दिखाइएगा। कल एक्सपायरी का डे था, मंथली एक्सपायरी का डे था, और निफ्टी में स्ट्रेंथ नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था बुल्स अपनी कुछ हद तक मसल्स फ्लेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद क्रूशियल सपोर्ट जोन से हमने कंट्रोल रिक्लेम करा है। खैर, मंथली एक्सपायरी के लिहाज से तो वॉलेटिलिटी बहुत सधी हुई सी थी। ऐसा कहना चाहिए काफी सबड्यूड सा सेशन था। अगर मंथली एक्सपायरी में आप वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो शुरुआती तेजी, उसके बाद लार्जली दिन भर कंसोलिडेट करता रहा। कैश में अब यार जो भी आंकड़े हैं, ध्यान रखिएगा मंथली एक्सपायरी के हैं, तो एडजस्टमेंट्स प्ले आउट है, तो बहुत ज्यादा रीड नहीं करना चाहिए उन आंकड़ों को। खैर, कल कैश में एफआईज ने 11,111 करोड़ रुपए की बाइंग करी है। डीआईज की तरफ से भी बाइंग का आंकड़ा है, पर कल कुछ लार्ज ट्रेड्स थे, तो उसमें भी एफआईएस पार्टिसिपेशन के अपडेट शाम को आए, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। लेकिन ये बहाना कह लीजिए, क्योंकि बैक टू बैक 6th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था जब एफआईएस की खरीदारी करने का, कैश में बाय का नंबर आता हुआ, तो है तो इंकरेजिंग सिग्नल एटलीस्ट एफआईएस की तरफ से। कल फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर्स में 838 करोड़ की खरीदारी, उसमें निफ्टी फ्यूचर्स में 416 करोड़ की, और इवन बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 722 करोड़ रुपए की बाइंग एफआईएस की तरफ से हुई है। और जो लॉन्ग शॉर्ट का रेशियो जिसके साथ हम शुरुआत कर रहे हैं, कल क्योंकि लॉन्ग्स कटे 25,000 के आसपास, शॉर्ट्स एग्रेसिव कटे 78-79,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास, तो 40-60 पे मोटा मोटी हम पहुंच गए लॉन्ग शॉर्ट। और नेट शॉर्ट सिस्टम में इस समय 30,555 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास है। क्या पता अप्रैल में ये तस्वीर अब बदलने की तैयारी कर रही है। बिल्डअप कहां स्ट्रांग था, लेवल्स उस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 23,500 के पुट पे सब्सटैंशियल पुट राइटिंग उस लेवल्स पे हो रही है, तो वो शायद एक अंडरलाइंग स्ट्रांग सपोर्ट के तौर पे आपको निफ्टी का नजर आए। ऐसे ही 23,800 पे मैक्स ओआई बिल्डअप है। 23,800, 23,700, इसमें परसिस्टेंट कॉल राइटिंग नजर आ रही है, तो शायद एक सब्सटैंशियल रेजिस्टेंस इस जोन पे देखने को मिले। तो ऐसे में आप स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है। अच्छा, एक चीज और, कल का रोल ओवर्स, निफ्टी का रोल ओवर 76% पे है, पिछली बार 84% के सामने। पॉजिटिव क्लोज हो रही है 5 बैक टू बैक कमजोर सीरीज के बाद, तो हो सकता है अप्रैल में और रिबाउंड की तैयारी हो रही है, इस तरह से रोल ओवर इंडिकेट कर रहे हैं। लाइकवाइज बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के भी रोल्स डिक्लाइन होते हुए नजर आए। पर सतपुते साहब, ये तो आंकड़े हैं, आपका अप्रोच समझना ज्यादा जरूरी, क्योंकि सामने खड़ा है एक एक्सटेंडेड वीकेंड, और जब लौट के आ रहे होंगे तो एक सरदर्द जिसके चलते पूरा ग्लोब थोड़ा सा नर्वस है, वो है रेसिप्रोकल टैरिफ जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन शायद अनाउंस कर रहा हो। ऐसे में मन तो नहीं है कुछ कैरी करूं, लेकिन अगर आप कहोगे तो रणनीति उसी तरह से बनाऊंगा। क्या करना चाहिए निफ्टी में, निफ्टी बैंक में? आशीष जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आशीष देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप निफ्टी में देखें तो निफ्टी में हमने पिछले महीने में एक रैली देखी थी करीबन 21,960 से लेकर करीबन 23,850 तक। ये जो रैली थी, इट वाज, आप कह सकते हैं कि पहला सेशन थोड़ा सा सबड्यूड था, लेकिन सेकंड सेशन जो था वो वन वे था। तो ये जो वन वे सेशन है 23,860 के बाद, यहाँ पे जो करेक्शन हम देख रहे हैं, इट इज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन इट्स 200 डीएमए, जो करीबन 23,400 के आसपास आता है। तो फिलहाल एक ये ट्रेंड, अच्छा 23,400 क्या है, 23,400 इसका 200 डीएम है, तो 200 डीएम 23,400 का सपोर्ट बनेगा, और सामने 23,800 850 के का रेजिस्टेंस। तो क्या ये 400 450 पॉइंट में निफ्टी कंसोलिडेट करेगा? क्योंकि अगर ये कंसोलिडेशन में आता है, टाइम वाइज करेक्शन आता है, तो फिर हमें पूरे पूरे चांसेस है कि निफ्टी एक बार फिर से 23,850 के ऊपर जाके अप्रैल सीरीज में हमें परफॉर्म करके दिखाए। ये रही बात टेक्निकल्स की। लेकिन यहाँ पे जो इंडिकेटर्स पॉइंट आउट कर रहे हैं हम लोग, जो ग्लोबल ग्लोबल अनसर्टेनिटी की बात करते हैं, ट्रम्प टैरिफ की बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि प्रेशियस मेटल जो है वो तेजी में है, तो कहीं ना कहीं एक कॉशियस अप्रोच आपको लेना पड़ेगा। निफ्टी अगर 23,400 के नीचे खिसकता है, तो फिर मुझे लगता है ये मंदी थोड़ी और बढ़ेगी। इन दैट केस आप कह सकते हैं कि ये करीबन 23,000 तक निफ्टी, या इवन 22,800
का टारगेट अनफोल्ड करेगा। तो ये सब आप कह सकते हैं इफ एंड बट में थोड़ा-सा अटका हुआ मार्केट है, ऑब्वियसली सामने इवेंट है, तो वन नीड्स टू बी लिटिल कॉशियस। हम लोग एक कॉशियस अप्रोच लेके काम कर रहे हैं। टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, हमने हमारे क्लाइंट्स को 23,850 23,800 के आस-पास प्रॉफिट टेकिंग करने को कहा था और स्पेशली जो पोजिशनल हमने लोअर लेवल पे लिया था, वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करने को कहा था। तो फिलहाल 23,400 लोअर साइड पे, 23,800 850 हायर साइड पे, ये एक प्राइस बैंड है। सामने 3 दिन की छुट्टी है और स्टांस कॉशियस है। ये है अपनी रणनीति आज के लिए। आइए कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज